एक छोटे से गांव में एक गरीब चरवाहा अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। चरवाहा सारा दिन बकरियां चराता और बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता था। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत और नेक थीं, लेकिन चरवाहा अपनी गरीबी की वजह से हमेशा परेशान रहता था। वह चाहता था कि उसकी बेटियां खुश रहें। चरवाहे की सबसे बड़ी बेटी का नाम नसीबा था, दूसरी का नाम गुलबहार और सबसे छोटी बेटी का नाम जुलैफा था। वक्त गुजरता गया और बेटियां बड़ी होती गईं। नसीबा 21 साल की हो चुकी थी, गुलबहार 19 साल की और जुलैफा 18 साल की हो गई थी। अब वे जवान हो गई थी और उनकी शादी की उम्र आ चुकी थी। चरवाहा और उसकी बीवी रात दिन इसी फिक्र में रहते थे कि उनकी शादी कैसे होगी। एक रात चरवाहे ने दुखी दिल से अपनी बीवी से कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आया। हमारी हालत बहुत खराब है और हमारे पास पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। अगर हमारे बेटे होते तो शायद वे काम में हाथ बटाते। चरवाहे ने आह भरते हुए कहा कि अगर हम अपनी बेटियों की शादी कर देते तो शायद हालात बेहतर हो जाते, लेकिन हम जैसे गरीबों की बेटियों से कौन शादी करेगा? हम तो उन्हें अच्छा दहेज भी नहीं दे सकते। उसकी बीवी खामोशी से सुनती रही। फिर चरवाहे ने एक तरकीब सोची और उससे कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम कल गांव जाओ और लोगों को पुकार कर कहो कि हमारी बेटियां शादी के लिए तैयार हैं। अगर किसी नौजवान को हमारी कोई बेटी पसंद आ जाए तो हम किसी न किसी तरह शादी का इंतजाम कर लेंगे। बीवी को यह बात ठीक लगी और वह अगले दिन सुबह सवेरे गांव की तरफ चल पड़ी। चरवाहे की बीवी गांव के चौक में खड़ी हो गई और ऐलान करने लगी कि ऐ लोगों सुनो, मेरी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। अगर कोई नौजवान शादी करना चाहता है तो हमसे बात करे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि शादी अच्छे से हो जाए। वह हर आने जाने वाले को यही बात बताती रही, लेकिन अफसोस यह हुआ कि गांव के किसी भी नौजवान ने गरीब चरवाहे की बेटियों से शादी करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सबने उन्हें गरीब समझकर नजरअंदाज कर दिया। चरवाहे की बीवी बहुत उदास हो गई और मायूसी में रोती हुई घर लौट आई और अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। एक दिन छोटी बेटी जुलैफा ने अपनी बहनों से कहा कि देखो, नदी के किनारे वाले बाग में शहतूत के दरख्त फलों से लदे हुए हैं। क्यों ना हम वहां चलें और कुछ वक्त सैर करें? वहां का नजारा बहुत प्यारा होगा और हमें घर की परेशानियों से थोड़ी देर राहत मिलेगी। दोनों बड़ी बहनें उसकी बात मान गईं। तीनों बहनें नदी के किनारे वाले बाग में पहुंच गईं। वहां शहतूत के दरख्त पके हुए फलों से भरे हुए थे। परिंदे मीठे गीत गा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। वे सारा दिन फल जमा करती रहीं और खुशियां मनाती रहीं। रात को 2 बहनें टोकरियों के पास सो जाती और एक पहरा देती। उसी मुल्क में एक बादशाह था जिसकी 40 बीवियां थीं, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। बादशाह बहुत उदास रहता था क्योंकि वह चाहता था कि उसके बाद कोई बेटा या बेटी तख्त संभाले। उसने अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाया तो उसने भरे दरबार में ऐलान किया कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे औलाद की खुशी दे सके। उसने साफ कह दिया कि लड़की चाहे गरीब हो या बेसहारा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बादशाह की यह बात सुनकर सारे वजीर फिक्र में पड़ गए और बादशाह के लिए मुनासिब लड़की ढूंढने निकल पड़े। दूसरी तरफ बादशाह की 40 बीवियां इस फैसले से बहुत नाराज हो गईं। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि बादशाह जो भी नई दुल्हन लाएगा हम न उससे बात करेंगी और न ही उसे कबूल करेंगी। वे सब हसद में जल रही थीं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नई बीवी के बच्चे हो गए तो बादशाह उन्हें बिल्कुल भूल जाएगा। बादशाह का बड़ा वजीर घूमते फिरते नदी के किनारे उस गांव में पहुंचा जहां चरवाहे की बेटियां शहतूत के बाग में ठहरी हुई थी। वजीर ने लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसी लड़की है जो मलिका बनने के काबिल हो? एक आदमी ने बताया कि बाग में 3 बहनें रहती हैं जो बहुत खूबसूरत और सलीकेदार हैं। वजीर चुपचाप बाग की तरफ गया और दरख्तों के पीछे छुपकर तीनों बहनों की बातें सुनने लगा। वह यह देखना चाहता था कि उनकी सोच कैसी है। बड़ी बहन नसीबा ने कहा कि अगर बादशाह मुझसे शादी करे तो मैं उसके लिए ऐसा लिबास सी दूंगी जैसा पूरी दुनिया ने कभी न देखा हो। दूसरी बहन गुलबहार ने मुस्कुराकर कहा कि अगर बादशाह मुझे अपनी मलिका बनाए तो मैं उसके लिए इतना लजीज और मीठा खाना पकाऊंगी कि वह उसका जायका कभी भूल नहीं पाएगा। वह हमेशा मेरे हाथ के खाने की तारीफ करेगा। वजीर यह सब बहुत गौर से सुन रहा था। फिर सबसे छोटी बहन जुलैफा ने बड़े यकीन और मासूमियत से कहा कि अगर बादशाह मुझे अपनी बीवी बनाए तो मैं उसे एक खूबसूरत बेटा और एक प्यारी सी बेटी दूंगी। वे बच्चे दुनिया में मिसाल बनेंगे। मैं बेटे का नाम हसन और बेटी का नाम झाला रखूंगी। ये सब सुनने के बाद वजीर उनके सामने आ गया। लड़कियां घबरा गईं, लेकिन वजीर ने अदब से सलाम किया और उनके लिए नए कपड़ों का इंतजाम करने को कहा। फिर वह फौरन बादशाह के पास गया और तीनों बहनों के बारे में सब कुछ बता दिया, खासकर जुलैफा की बात। जुलैफा की बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने फौरन फैसला कर लिया कि वह उसी से शादी करेगा। उसने वजीर को हुक्म दिया कि जाओ और लड़की के वालिदैन को ढूंढकर रिश्ता तय करो। वजीर फिर बाग में आया और जुलैफा से उसके माँ बाप के बारे में पूछा। वजीर का आदमी बूढ़े चरवाहे के पास पहुंचा और उसे बताया कि बादशाह आपकी छोटी बेटी से रिश्ता चाह रहे हैं। यह सुनकर चरवाहा हैरान रह गया और उसे यकीन नहीं आया। उसने गुस्से में कहा कि मुझ गरीब से बादशाह क्यों रिश्ता करेगा और आदमी को भगा दिया। जब वजीर को मालूम हुआ कि चरवाहा यकीन नहीं कर रहा तो उसने उसके एक पुराने दोस्त को भेजा। दोस्त ने समझाया कि यह सच है और तुम्हारी बेटी की किस्मत जाग गई है।
आखिरकार चरवाहा मान गया और जुलेफा ने नहर में बहुत से ऊंट और बहनों के लिए सोना मांगा। बादशाह ने सब कबूल किया और शाही शादी हुई। जुलेफा की शादी बादशाह से बड़े ही धूमधाम से हो गई। वह अब एक गरीब चरवाहे की बेटी नहीं रही, बल्कि पूरे मुल्क की मलिका बन चुकी थी। वह शाही महल में रहने लगी, जहाँ मगर उससे पहले अपनी बहनों की मौत पर अब भी जिंदा थी। उसकी दोनों बहनों को बहुत से सोना और मांगा, जिससे उनके लिए अच्छे रिश्ते आए और वे अपनी जिंदगी में खुश हो गए। वक्त गुजरता गया और एक साल बाद वह खुशी की घड़ी करीब आ गई, जिसका बादशाह को बरसों से इंतजार था। जुलेफा उम्मीद से थी और पूरे महल में खुशी का माहौल था। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह रोज शिकार पर जाता और अपनी आने वाली औलाद के लिए तोहफे लाता। उसे पूरा यकीन था कि जुलेफा बाग में किया हुआ अपना वादा पूरा करेगी। मगर दूसरी तरफ बादशाह की पुरानी 40 बीवियां हसद की आग में जल रही थी। उन्हें डर था कि अगर जुलेफा के बेटे हो गए तो बादशाह उन्हें बिल्कुल भूल जाएगा। उन्होंने मिलकर एक खौफनाक साजिश बनाई ताकि जुलेफा को बादशाह की नजरों से गिराया जा सके। वे सब बड़ी मलिका के पास गईं और फिर उसके वालिद यानी वजीर आजम से मशवरा किया। मकर और फरेब में माहिर वजीर ने अपनी बेटियों को तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र न करो। उसने एक बूढ़ी जादूगरनी को बुलवाया जो बहुत चालाक और जालिम थी। वजीर ने उसे ढेर सारा सोना दिया और समझाया कि जब जुलेफा के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसे गायब कर देना और बादशाह को धोखा देना। लालच में आकर जादूगरनी इस बुरे काम के लिए तैयार हो गई। एक दिन जुलेफा ने बादशाह से इल्तिजा की कि आज आप शिकार पर न जाएं और मेरे पास ही रहें, क्योंकि उसका दिल किसी अनहोनी से डर रहा था। मगर बादशाह ने उसकी बात न मानी और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। उसके जाते ही 40 बीवियों ने जादूगरनी को एक छुपे रास्ते से महल के अंदर बुला लिया। जुलेफा के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक बेहद प्यारा बेटा और एक इंतहाई खूबसूरत बेटी। वे दोनों ऐसे लगते थे जैसे चांद और सूरज जमीन पर उतर आए हों। मगर इससे पहले कि जुलेफा उन्हें देख पाती, जादूगरनी ने चालाकी से बच्चों को एक थैले में छुपा लिया और उनकी जगह एक मेमना और एक बकरी का बच्चा रख दिया। जब जुलेफा को होश आया तो जादूगरनी ने उसे वे जानवर दिखाए और तंज करते हुए कहा कि देखो तुमने क्या जना है, तुमने इंसानों के बजाय जानवरों के बच्चे पैदा किए हैं। तुम कितनी बदकिस्मत हो और बादशाह से झूठा वादा किया था। यह देखकर जुलेफा सदमे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जादूगरनी चुप्पी से वह थैला उठाकर महल से बाहर निकल गई जिसमें 80 बच्चे थे। उसने सोचा कि उन्हें मारने के बजाय कहीं दूर फेंक देना बेहतर है ताकि वे कभी लौट न सकें। उसने वह थैला एक सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया। उसे यकीन था कि बच्चे या तो भूख से मर जाएंगे या किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। 40 बीवियों ने फौरन एक कासिद बादशाह के पास भेजा। कासिद ने जाकर कहा कि मुबारक हो, आपके यहाँ औलाद हुई है। बादशाह ने खुशी से पूछा तो क्या हुआ है? तब कासिद ने कहा कि जुलेफा ने एक मेमना और एक बकरी को जन्म दिया है। यह सुनते ही बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया कि जुलेफा को फौरन महल से निकालकर अंधेरी जेल में डाल दिया जाए। उसने समझा कि जुलेफा ने उसे धोखा दिया और सारी दुनिया में उसे रुस्वा कर दिया है। बेचारी जुलेफा को काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां वह दिन रात अपने नसीब पर रोती रहती थी और उसे जरा भी खबर न थी। जिस जगह मक्कार जादूगरनी मासूम बच्चों को रास्ते में छोड़ गई थी, वहां से थोड़ी देर बाद एक बड़ा तिजारती काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत ही रहमदिल इंसान था और उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। अचानक उसे रास्ते में एक थैला पड़ा दिखा जिसके अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। उसने तजस्सुस में आकर थैला खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। थैले के अंदर 2 बेहद खूबसूरत और चमकते हुए बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। काफिले के सरदार ने उन्हें फौरन अपनी गोद में उठा लिया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी बरसों की दुआ कबूल कर ली हो। उसने फैसला किया कि वह इन बच्चों को अपने साथ घर ले जाएगा और अपनी औलाद की तरह पालेगा। जब सरदार घर पहुंचा तो उसकी बीवी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चों के वही नाम रखे जो उनकी माँ जुलेफा ने सोचे थे, यानी बेटे का नाम हसन और बेटी का नाम जहरा। दोनों मियाँ बीवी ने बच्चों को इतनी मोहब्बत दी कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वे उनके असली वालिदैन नहीं हैं। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। हसन और जहरा अब बड़े हो गए थे और दोनों ही बहुत ज़हीन और बहादुर थे। हसन गांव के लड़कों के साथ कुश्ती करता और अक्सर जीत जाता। उसकी ताकत और फुर्ती देखकर बड़े बड़े जवान भी हैरान रह जाते थे। हसन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत नेक दिल भी था। वह हमेशा कमजोरों की मदद करता और अपने वालिद के कामों में हाथ बटाता। उसकी बहन जहरा ने कालीन बुनना और कपड़ों पर कढ़ाई करना सीख लिया था। उसके हाथों में ऐसा हुनर था कि उसके बनाए हुए कालीन बाजार के सब कालीनों से ज्यादा खूबसूरत लगते थे। साल गुजरने के बाद हसन एक कड़ियल और खूबसूरत जवान बन चुका था। एक दिन उसने अपने पालने वाले बाप से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे एक अच्छा घोड़ा, मजबूत तलवार और तीर कमान चाहिए ताकि मैं शिकार पर जा सकूं। बाप ने खुशी खुशी उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब हसन रोज घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए जाने लगा। इत्तेफाक से उसी जंगल में बादशाह भी अक्सर शिकार पर आता था। अजीब बात यह थी कि हसन हर बार ढेर सारे परिंदे और हिरण मारकर लाता, जबकि बादशाह अक्सर खाली हाथ लौटता था। एक दिन हसन घर में अपने बाप के पास बैठा था कि उसके बाप ने उसे वह सच्चाई बताने का फैसला किया जो अब तक छुपी हुई थी। उसने बताया कि वह और उसकी बहन 12 साल पहले एक वीरान रास्ते पर एक थैले में मिले थे और वह उनका असली बाप नहीं है।
यह सुनकर हसन कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपने बाप के हाथ चूमे और कहा कि आपने हमें जिंदगी दी है, आप ही हमारे सबसे प्यारे वालिद हैं। उसने वादा किया कि वह अपने इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उनकी खिदमत करता रहेगा। एक बार फिर जंगल में हसन और बादशाह का सामना हुआ। बादशाह उसकी महारत से बहुत मुतासिर हुआ और उससे पूछा कि ऐ बहादुर नौजवान, तुम कौन हो और तुम्हारे वालिदैन कौन हैं? हसन ने अदब से सलाम किया और जवाब देने को तैयार हो गया। उसे यह इल्म नहीं था कि वह अपने ही बाप के सामने खड़ा है। जब बादशाह ने हसन से उसके बारे में पूछा तो हसन ने बड़े अदब से जवाब दिया कि हुजूर, मैं और मेरी बहन जहरा एक काफिले के सरदार के पास रहते हैं। उन्होंने हमें 12 साल पहले एक सहराई रास्ते से उठाया था और हमारी परवरिश की। वे हमारे असली वालिदैन नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया और हमें बेपनाह मोहब्बत दी। हसन ने आगे बताया कि मैं रोज यहाँ शिकार के लिए आता हूँ और मेरी बहन जहरा घर पर रहती है। वह कालीन बनाने में इतनी माहिर है कि उसका बनाया हुआ कालीन पूरे बाजार में सबसे खूबसूरत और महंगा बिकता है। उसके डिजाइन इतने बारीक और नफीस होते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। बादशाह खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। बादशाह हसन की बातों से मुतासिर तो हुआ, लेकिन वह इतना समझदार न था कि पूरी हकीकत को पहचान पाता। मगर उसका वजीर जो वहीं मौजूद था, हसन को देखते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे हसन की सूरत बादशाह से इतनी मिलती जुलती लगी कि उसे फौरन शक हो गया। वजीर जल्दी से अपने घर पहुंचा और बूढ़ी जादूगरनी को बुलाकर सारा माजरा सुनाया। उसने घबरा कर कहा कि वह बच्चा जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ा था अब एक ताकतवर और बहादुर जवान बन चुका है। अगर बादशाह को सच्चाई मालूम हो गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जादूगरनी ने उसे दिलासा दिया और कोई चाल सोचने लगी। उधर बादशाह की 40 बीवियां भी यह सुनकर कांप उठी। उन्हें लगा कि अब उनका झूठ ज्यादा दिन छुपा नहीं रह पाएगा। उन्होंने वजीर के साथ मिलकर यह तय किया कि किसी तरह उस लड़के और लड़की को बादशाह की नजरों से दूर कर दिया जाए या हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद बादशाह फिर शिकार पर निकला और उसने सोचा कि वह उस काफिले के सरदार के घर जाएगा। जब बादशाह वहां पहुंचा तो सरदार ने बड़े एहतराम से उसका स्वागत किया और इज्जत की जगह बिठाया। सरदार की बीवी भी वहां मौजूद थी, जो एक समझदार और होशियार औरत थी। सरदार की बीवी की नजर जैसे ही हसन पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसे लगा कि हसन की आंखें और चेहरा बिल्कुल बादशाह जैसे हैं। उसके जहन में पुरानी बातें ताजा हो गई और उसे याद आया कि कैसे बरसों पहले जुलेफा को झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। उस औरत ने हिम्मत जुटाई और बादशाह से बात करने की इजाजत मांगी। उसने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? बादशाह ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। उसने पूछा कि क्या यह सच है कि आपकी एक बीवी जुलेफा जेल में है और उस पर जानवर जनने का इल्जाम लगाया गया था? बादशाह ने सिर झुकाकर कहा कि हाँ, यह सच है। तब उस औरत ने कहा कि क्या कभी किसी इंसान ने जानवर को जन्म दिया है? क्या यह मुमकिन नहीं कि जुलेफा के साथ मक्कारी की गई हो? जरा हसन को देखिए, क्या उसकी आंखें आप जैसी नहीं हैं? बादशाह ने जब गौर से हसन की तरफ देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उसे लगा जैसे उसकी आंखों से कोई पर्दा हट गया हो। उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि वह महल लौटकर इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। काफिले के सरदार की बीवी की बातें सुनकर बादशाह के दिल में शक पूरी तरह बैठ चुका था। उसने अपने गुजरे हुए 12 सालों पर गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हसन और उसकी बहन जहरा को पूरे एहतराम के साथ शाही महल लाया जाए ताकि वहां सच्चाई का फैसला हो सके। जब बादशाह महल पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उसने सबसे पहले हुक्म दिया कि मजलूम मलिका जुलेफा को अंधेरी कालकोठरी से बाहर निकाला जाए। जब जुलेफा दरबार में लाई गई तो उसकी हालत बहुत कमजोर थी। 12 साल की कैद और दर्द ने उसे थका दिया था, मगर उसकी आंखों में आज भी मासूमियत चमक रही थी। बादशाह ने दरबार में अपनी 40 बीवियों, मक्कार वजीर और उस बूढ़ी जादूगरनी को भी तलब कर लिया। सबके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। बादशाह ने गरजती आवाज में जादूगरनी से कहा कि उस रात की पूरी सच्चाई बता दे, वरना उसका सिर कलम कर दिया जाएगा और कोई रहम नहीं किया जाएगा। डर के मारे जादूगरनी कांपने लगी और घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी। उसने कबूल कर लिया कि वजीर और 40 बीवियों ने उसे सोना देकर इस गुनाह पर उकसाया था। उसने बताया कि जुलेफा ने असल में एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया था, मगर उसने बच्चों को थैले में डालकर उनकी जगह जानवरों के बच्चे रख दिए थे। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले और उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने जुलेफा की तरफ देखा जो खामोशी से सब सुन रही थी। फिर उसने हसन और जहरा को सामने बुलाया और कहा कि यही वे बच्चे हैं जिनका तुमने बरसों पहले वादा किया था। जैसे ही जुलेफा की नजर अपने बच्चों पर पड़ी, माँ का दिल गवाही दे उठा कि यही उसके जिगर के टुकड़े हैं। हसन और जहरा दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। 12 साल की जुदाई के बाद यह मिलन इतना भावुक था कि दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। अब बादशाह के इंसाफ का वक्त था। उसने गुस्से में कहा कि जिन लोगों ने उसकी वफादार बीवी पर इल्जाम लगाया और उसके मासूम बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, वे किसी रहम के हकदार नहीं हैं। उसने हुक्म दिया कि मक्कार वजीर, जालिम जादूगरनी और 40 हसद करने वाली बीवियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह ने उन सबके लिए मौत की सजा सुना दी। उसने कहा कि हसद और लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था, इसलिए अब उनकी जगह महल में नहीं बल्कि कब्र में है।
सिपाही उन्हें घसीटते हुए ले गए और बादशाह ने सुकून की सांस ली कि उसने आखिरकार इंसाफ कायम कर दिया। अगले ही दिन पूरे मुल्क में ढोल पिटवा दिया गया कि मलिका जुलैफा बेगुनाह साबित हो गई है और शहजादा हसन और शहजादी जहरा मिल चुके हैं। पूरा मुल्क सजाया गया और 40 दिन तक जश्न मनाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हसद और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई को कुछ वक्त के लिए तो छुपाया जा सकता है, मगर उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन खुद उसी में गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।